नमस्कार, स्वागत है आपका बिलाईगढ़ टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आप देख रहे हैं बिलाईगढ़ टाइम्स की स्पेशल रिपोर्ट। गरीबों की रोजी पर वार, मोटर जब्ती के बाद सड़क पर नाविक, 20% वसूली के आरोप में मचा हड़कंप। देखिए अरुण वैष्णव की यह खास रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले के नगर पंचायत शिवरी नारायण में इन दिनों एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या कार्रवाई के नाम पर गरीब नाविकों की रोजी रोटी छीनी जा रही है? क्या स्वच्छता के नाम पर हो रही है अवैध वसूली? दरअसल नगर के कुछ नाविक महानदी में मोटर बोट चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन नगर पंचायत की कार्यवाही में महज 9-10 दिन पहले उनकी नावों की मोटर को जब्त कर लिया गया, जिसके बाद इन गरीब परिवारों की आजीविका पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कार्यवाही सिर्फ 2-3 नाव संचालकों पर ही क्यों की गई, जबकि उस नदी में और भी नावें बेखौफ होकर चल रही है। इतना ही नहीं, नाविकों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि स्वच्छता के नाम पर उनसे रोजाना कमाई का 20% तक वसूला जा रहा है। अब सवाल तो यह उठता है कि जब सरकार स्वच्छता के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो फिर गरीबों की जेब पर डाका क्यों डाला जा रहा है? तो वहीं दूसरी तरफ गरीब नाविकों का यह कहना है कि हम लोग रोज कमाकर खाने वाले हैं, मोटर जब्त होने से घर चलाना मुश्किल हो गया है, ऊपर से पैसे की मांग की जा रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज नाविक कांग्रेस कार्यकर्ता और नगरवासी एकजुट हो गए हैं और नगर पंचायत सीएमओ को ज्ञापन सौंपकर मोटर वापस करने और नाव संचालक की अनुमति देने की मांग की गई है। 10 से 12 दिन पहले नदी किनारे कुछ नाविक लोगों का नाव बिना किसी सूचना के, बिना किसी नियम के पूर्वक जब्ती करके नगर पंचायत के सीएमओ सर लेके आ गए थे और रोज़ प्रतिदिन जो भी नाविकगण हैं वो आते थे, नाव वापसी के लिए आवेदन देते थे, मौखिक बोलते थे, उन्हें आज आना कल आना करके ढील देते थे। कल हमारे सभी नेताओं से बात हुई, उन्होंने कहा कि उनकी बातों को समझो और संबंधित कार्रवाई करो करके। तो इसलिए आज हम लोग आज आए तो आज भी 11 बजे सीएमओ सर हम लोग को नाव वापस करने वाले थे। उसके बाद चले गए वापस, बोले कि मुझे काम है करके। इसीलिए आज हम 11 बजे से लेकर 5 बजे तक यहाँ पे सांकेतिक रूप से नाव को वापस करने के लिए सांकेतिक रूप से बैठे हुए थे सभी, और सभी हमें यही निवेदन कर रहे थे सीएमओ सर से कि हमें बिना नियम पूर्वक की गई कार्रवाई को आदेश बता दीजिए या तो फिर हमारे नाव को तुरंत वापस कर दीजिए। मांग तो बहुत सारी है। नगर पंचायत नगर शिवनारायण में मांग की अगर कोशिश करती, इतनी ज़्यादा मांग है कि पूर्ति नहीं कर पाएंगी, क्योंकि पूरा अभी साल भर में ऐसा हो गया है कि कहना नहीं चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ गलत काम हो रहे हैं। अभी जैसे नाव में हमने सारे जगह आवेदन दिए, कलेक्टर महोदय के पास, जल सारे जगह दिया। कलेक्टर महोदय बोलते हैं कि नगर पंचायत सीएमओ बोलता है, तहसीलदार कलेक्टर को बोलता है। मतलब अभी तक ये नहीं पता चला कि नदी किसके अंडर में आता है, और नगर पंचायत अपनी दादागिरी के साथ बाकायदा 20% पर डे ले रही है। और गरीब मरे या सड़े उसको कोई मतलब नहीं है, 20% लेना है। सारे यहाँ जितने ठेला वाले लगाते हैं सबसे परसेंटेज बंधा हुआ है, जाओ परसेंट दो, दुकान लगाओ। तो ये सारी धांधली ये नगर पंचायत में चल रही है, और ऐसा नगर पंचायत हो गया है पैसा दो कुछ भी कर लो। तो ये है नगर पंचायत ने। और रही अभी तो नाव वाली बात है, तो नाव में इन लोग को अच्छे चीज़ नहीं चलने देंगे, इसकी गारंटी है। हम आज भी कहते हैं कलेक्टर द्वारा जांच करा ले, जो नाव को बंद कराओ अच्छे नाव हैं, सिस्टमेटिक ढंग से और सारे सुविधा वाली नाव हैं, उसके बाद भी नहीं चलने दे रहे। और जो अभी नाव चल रहे हैं उसमें बच्चे लोग चला रहे हैं, शराबी लोग चला रहे हैं, वो चला रहे हैं। मतलब इंसान को पैसा चाहिए, जान से खेल रहे हैं पूरे नगर पंचायत 20% के चक्कर में। अभी जांच करा ले, बच्चे जो 18 साल पूरा नहीं है उन लोग नाव चला रहे हैं। एनी टाइम जांच कर ले कि नशा में रहते हैं, एनी टाइम नशा में रहते हैं, पियो और जाओ, कोई जांच पड़ताल नहीं, इनको पैसा बस चाहिए। और हम तो बोलते हैं कहीं से भी बुला ले, हमारे नाव चेक करा ले, कहीं भी प्रकार की गलती होगी उसको रात सांस कर दे, जो पेनाल्टी मारे हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन नहीं, कलेक्टर महोदय हो गया, उनके पास गए, उसने सीधा बोल दिया सब चला रहे हैं आप भी चलाओ। उसके बाद हमने एसडीएम पे पास गया, उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। नगर पंचायत गया, उसने भी बाकायदा हमने आवेदन दिया, मांग किया, उसने नोटिस दिया, हमने हाई कोर्ट में भी लगाया है। अब हाई कोर्ट का जवाब जिस दिन आ जाए वो सर्वोपरि होगा। और हम यही बस निवेदन करने के लिए आज यहाँ शांति से बैठे थे कि भाई हमारा जो मोटर जब्त किए हैं बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई हो दादागिरी करके, वो भी यहाँ की महिला जो यहाँ कर्मचारी हैं उनको लेके गए थे। इनकी सोच क्या थी भगवान जाने, जबकि इसको अगर वो जब्त करना था, इतने सारे वो है पुरुष हैं उनको लेके जाना चाहिए था।
तो तानाशाही महिला को आगे कर रहे हैं नगर पंचायत, मतलब महिला के बल में चल रहे हैं पूरे इन लोग। बस यही चाहता हूँ कि सिस्टमेटिक ढंग से जो जायज है वही बस करे नगर पंचायत। 9 तारीख को जब्ती बना दिया गया, वो भी बलपूर्वक सेमो अध्यक्ष के द्वारा। और जब मैं बार आया यहाँ तो सिर्फ तारीख पे तारीख दे रहा है, मगर नाव को मोटर को अभी तक वापसी नहीं कर रहे हैं। क्या थे गाइडलाइन कोई नहीं बताया गया था, मगर मैं परमिशन लेने आया था, तहसीलदार के पास भी गया था और सेमो साहब के भी पास गया था, मगर परमिशन ये लोग नहीं जारी किए मेरे को। कलेक्टर साहब ने बोला कि नगर पंचायत गुड फील्ड में चल रहा है, अभी बात करके चला सकते हो, मगर यहाँ कोई मेरे को ऐसा नहीं लगता कि चलाने देगा मेरे को। मिला यहाँ पर आश्वासन आया कि मेरे को नोटिस थमा दिया, कल आपका पेशी है, कल बात करेंगे बोल के। कुछ इसमें बाहरी तत्वों के द्वारा ने राजनीति करते हुए और अपने पैसा लगा करके नाव बिना अनुमति के चला रहे थे, जिसको हमने जब्ती बनाया। और छोड़वाने के लिए जिस संबंध में आए थे वो लोग आज, तो हमने बोला कि ठीक भाई उसको छोड़ देंगे, जो कार्यवाही बनता है वो अपन तो करेंगे ही। कल आप लोग 11 बजे आ जाइए, हम आपका नाव रिलीज कर देंगे। इतने बोले, वो लोग मान भी गए थे। जैसे ही बाहर निकले तो वार्ड पार्षद, जो कांग्रेसी पार्षद है 1 नंबर का, 5 नंबर का है, उनके द्वारा पुनः उनको घेर लिया गया और बोले कि नहीं हम लोग नहीं मानेंगे, हमको तत्काल चाहिए, ऐसे करके। और बेवजह माने धरना प्रदर्शन बैठ गया। नहीं, इनके द्वारा किसी प्रकार से परीक्षण नहीं कराया गया था, नहीं कहीं से अनुमति लिए थे। हमारे पास अनुमति के लिए कागज लगाए, हमने बोले परिषद के निर्णय में रख देते हैं, आप लोग इंतजार कर लो, उसके बाद जैसा भी फैसला होगा आपको हम दे देंगे अनुमति करके। हम किए हैं। उनको न्याय मिल पाएगा क्या? अभी नाव मिल पाएगा? नाव मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा? उनकी नाव है, जो जब्ती कार्यवाही करते हैं उसमें बनता है, उसको निर्णय करके दे देंगे भाई। कराए हैं उसके, आए थे लोग तो ऐसा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि नाव तो वैसे भी मैंने पानी में रहता है, बाहर में रखने से बल्कि खराब होने की संभावना रहता है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इन आरोपों पर क्या जवाब देता है। क्या गरीब नाविकों को मिलेगा न्याय या फिर यूं ही चलता रहेगा कार्यवाही और वसूली का खेल? आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और थ्रेड के जरिए हमसे जुड़ें और हमारे पेजेस को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।